जय मसीह की। शलोम। आज सुबह जब मैं 3:30 बजे उठी हूँ, ठीक 3:32 हो रहा था। 1 मिनट में जब तक मैंने फ़ोन उठाया देखा तो इट वॉज 3:33 और मुझे लगा शायद मुझे परमेश्वर मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैं यूजुअली उठती हूँ और आज फास्टिंग और दुआ के लिए मैंने समय रखा है, जो भी मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आते उसके लिए। और मैं चाहूँगी कि जो बातें परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट करी मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप भी आशीषित हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी आशीषें, बहुत सी प्रार्थनाएं हमारी रुक जाती हैं। हमें पता नहीं चलता मेरी आशीषें मुझे क्यों नहीं मिल रही, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ और हमें मालूम नहीं होता कि परमेश्वर को क्या पसंद है। तो आज परमेश्वर ने मुझे कुछ 5 बातें ऐसी बताई, परमेश्वर के वचन से, उसके मनन से मुझे ये ज्ञात हुआ कि 5 बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में होती रहती हैं, जिसके वजह से हमारे आशीषों में रुकावट आती है। तो हम पहली बात देखेंगे। सबसे पहली बात है अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस। हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर नाराज हो जाता है, वो पसंद नहीं करता। वो हमेशा चाहता, अगर हम उसे पिता कहते हैं तो हम उसके बालक हैं। बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं तो माता पिता उनको ताड़ना करते हैं ना, उनको फिर प्रॉमिस करते हैं कि बोलते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे और मुझे प्रॉमिस करो आप ऐसा गलत काम नहीं करोगे या मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारी जो चीज़ चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगा। इसी तरह परमेश्वर भी हमसे ये उम्मीद रखता है। हम इसके लिए पढ़ेंगे लूका 6 और इसका 46 वर्स में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। सी, एकदम परमेश्वर आमने सामने जैसे बात कर रहा है हमसे कि तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, फिर यहाँ पे लॉर्ड लॉर्ड कहते रहते, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा परमेश्वर है, ये कहते रहे, लेकिन कहना तो मानते नहीं हो ना। तो हाउ कैन आई डील विथ यू, हाउ कैन आई गिव ब्लेसिंग्स टू यू। मेरा भक्त देखो, इब्राहिम को देखो, क्या लिखा है, उसको परमेश्वर ने अपना मित्र कहा, विश्वासियों का पिता था और वो चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा मानी। उसको कहा गया था अपने पिता के घर बार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। उसने दोबारा नहीं सोचा कि क्या करूंगा क्या नहीं, कैसे जाऊं मैं, हाँ, और ऐसे नहीं सोचा उसने, लेकिन ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड वेंट टू बिहाइंड द लॉर्ड और उसके आज्ञा में बना रहा। उसके बाद जब उसको 100 वर्ष के बाद उसको एक सुंदर पुत्र हुआ, प्रतिज्ञा का बेटा इसहाक, हाँ, जब बड़ा हो जाता है, अच्छा मतलब उसके साथ खेलते प्यार करते हुए कितना दिल लग गया होगा इब्राहिम का। और उस समय परमेश्वर की आज्ञा उसको मिली, चल अब इसको मुझे बलि चढ़ा, मेरे लिए से बलिदान कर, सैक्रिफाइस करो। परमेश्वर को ये नहीं था कि उसको बेटा वापस लेना, परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता को देखना चाहता था, क्योंकि उसने प्रेम किया परमेश्वर से आज्ञा मानने के द्वारा, जिसके द्वारा परमेश्वर हमेशा उसके साथ प्रसन्न रहता था। हमें भी ऐसा होना चाहिए और परमेश्वर आपको अपना मित्र बना लेगा, आशीषों का बाइस बनेंगे। आप जिससे आशीष देंगे उससे आशीष मिलेगी। यू विल बिकम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स। इवन आपकी ब्लेसिंग्स कभी नहीं रुक सकेगी। आप जहां जिस काम में हाथ लगाएंगे वो सफल होगा, आशीषें मिलते जाएंगी आपको। और हम वर्ष देखते हैं व्यवस्था विवरण और उसका 2 अध्याय, व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय, आशीषों का अध्याय है वो। उसमें हमें देखो 2 आयत में लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। पहली आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए, उसकी सुने, तो पृथ्वी के सब जातियों में तू श्रेष्ठ होगा। और परमेश्वर की बात सुनने के कारण, कहना मानने के कारण वो कहता है तुझ पर सब आशीषें पूरी होंगी। है, आते समय जाते समय तेरी टोकरी भरी पूरी रहेगी, ऐसा होगा, फलवंत होगा। कितनी सारी आशीषें इसमें लिखी हुई, ये सारी आशीषें हम पर पूरी हो सकती हैं। हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर की हर बात में परमेश्वर को प्राधान्यता देनी चाहिए, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी आज्ञाकारिता में मानते रहना चाहिए। दूसरी बात हम पढ़ेंगे 2 पत्रस 2 अध्याय और उसकी 20 से लेकर के 22 आयत तक में पढ़ूंगी। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु की पहचान में
दूसरा आयत हम पढ़ेंगे बाद में। इस तरह से परमेश्वर मुझे और आपको ये चाहता है कि मैं और आप उसके पीछे चले और हमें उसको कोई भी जो पवित्रता में चलते हैं, आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देता है। और हम दूसरी बात, पहली बात हमने देखा आज्ञा न मानने के कारण हम आशीषों से वंचित हो जाते। दूसरी बात अनग्रेटफुलनेस, जब हम धन्यवाद नहीं करते, हमारे जीवन में धन्यवाद की जब कमी होती है तो हर बात की घटी होने लगती है। स्वास्थ्य की घटी, फाइनेंस की घटी, अच्छी अच्छी बातों की घटी, प्यार की घटी, स्वास्थ्य की घटी, सब चीजें हमें जो है घटी होने लगती है। हम इसके लिए पढ़ेंगे 90 भजन। दाऊद को देखो, हमेशा अपने भजनों में हमेशा स्तुति, आराधना, वर्शिप के रूप में भजनों के लिए, इतना बड़ा राजा है, उसके पास क्या कमी थी? लेकिन वो हमें इन बातों से बताना चाहता भजनों से। 90 का दूसरी आयत में लिखा है, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। दस्तार वाले सारंगी बाजे पर, वीणा पर गंभीर स्वर से गाना, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने काम से आनंदित किया है, मैं तेरा जय जयकार करूंगा। और हम भजन 103 में क्या बोलते हैं, वो हमेशा हम पढ़ते हैं उस भजन को, बहुत आनंदित होते हैं। क्या लिखा, हे मेरे मन, राजा अपने मन को समझा रहा है, तो यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। फिर वो कहता दूसरी आदमी, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसकी किसी उपकार को ना भूलना। और हम देखते हैं 95 में भी, आओ हम ऊंचे स्वर से यहोवा का लिए गाएं, उद्धार की चट्टान का उसका जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हर बात में, किसी बात में भी हमने वो नहीं करना चाहिए। अगर हम विनती, प्रार्थना, अपने निवेदन भी प्रभु के सामने लिखते हैं, लाते हैं, फिलिपियों की पत्री और 5 और 6 और 4 आयत 5 आयत में लिखा है कि तुम अपने विनती, प्रार्थनाएं और रिक्वेस्ट जो है कैसे लाने हैं, धन्यवाद के साथ। देखो मैं पढ़ के सुनाऊंगी आपको, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। और लिखता है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। ये नहीं कि प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद हाँ मैं खुश होकर के प्रभु को भेंट भी चढ़ाऊंगा, धन्यवाद ही दूंगा और धन्यवाद के गीत गाऊंगा, उसके लिए धन्यवाद की गवाही दूंगा। नहीं, उससे पहले जब हम रिक्वेस्ट ही लाके दे रहे हैं प्रभु के सामने, तभी से हमारा धन्यवाद शुरू होना चाहिए। और ये धन्यवाद क्या करता है, हमारे लिए आशीषों के दरवाजे खोलता है। हम प्रभु आशीष देने के लिए तत्पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या मुझ पे धन्यवाद करने के द्वारा अपना विश्वास जाहिर करता है। लिखा है, जब भी तुम कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। जब कोई चीज मिली नहीं और वो मिल गई का एहसास है, तो हमें उसी समय से थैंक यू बोलना चाहिए। तो हमारे प्रार्थना के उत्तर भी जल्दी आते हैं। दिस इज द ब्लेसिंग। एक बहुत सुंदर आशीष हमें मिलती है कि हमें अपने धन्यवाद के द्वारा हम अपने आशीषों को परमेश्वर से आराम से पाते। पहली बात अनाज्ञाकारिता, मतलब आज्ञाकारिता में चलना है। दूसरी बात धन्यवाद करते रहना। तीसरी बात हम देखेंगे रोमियो 8:6-10 में पढ़ूंगी आपके लिए। इसमें क्या कहता है वचन, रोमियो 8वां अध्याय 6-10, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से पैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मसीह का आत्मा जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमें परमेश्वर के लिए जो है हमारा संसारिक जीवन, हमें वो बातें जिन बातों से परमेश्वर पसंद नहीं करता क्या, और जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या प्रसन्न कर सकता है हमारे जीवन के द्वारा हमारा पवित्रता ही परमेश्वर को पसंद आती है। हमारा विश्वास से प्रभु प्रसन्न होता है ना। इब्रानियों अगर 11वें अध्याय में 6 आयत में दिखता है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ये विश्वास है। बिना विश्वास उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हमारा परमेश्वर, हमारा विश्वासियों का पिता, वो विश्वास से
पसंद करता है। हमें हर बात में क्या है, परमेश्वर के लिए जो भी हमें परमेश्वर हमें देता है उसके लिए जो हम धन्यवाद के साथ चलकर परमेश्वर के सामने अगर चलते हैं और हम देखते हैं कि प्रभु के लिए हमारा जीवन कैसा है, पवित्रताई में चल रहे हैं कि नहीं, वो हर बार हम पाप में तो नहीं गिर रहे। पाप में गिरते हैं तो हमारे लिए देखो कैसा वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरे पत्रस 2 अध्याय और इसकी अगर पढ़ते हैं, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्गों का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट को और नहलाई हुई सुरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चले जाते। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। एक बार हमने प्रभु को पकड़ा है, नो टर्निंग बैक। फिर ओ प्रभु तो माफ कर लेता, चलो थोड़ा सा गुनाह कर लिया, क्या हो जाएगा, तो मैं माफी मांग लूंगा। नो, अगर हमने स्टेप उठाए कि परमेश्वर मेरा सच्चा परमेश्वर, वो मेरा मार्ग सत्य और जीवन है, तो उसके मार्ग पर मैं सत्यता के साथ झूठ से परे रहकर पवित्रताई में होकर के अपने जीवन को यापन करूंगा, तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा। हर कोई बात, हर वो बात कि जो मैं आड़े आती है मेरे आशीषों की, मुझे भरमाती है संसारिक रूप में, मुझे अलग करने के लिए कोशिश करता है। जैसा आपने देखा उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देखा, पिता के घर में सब कुछ था लेकिन वो अपनी मर्जी से चला गया। हम अपनी मर्जी ना पूरी करें, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, तो पवित्रताई में हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पीछा करना है। अपनी शारीरिक आवाज को नहीं सुनना है, अपनी अभिलाषाओं की तरफ नहीं। ये जानना है कि प्रभु को क्या प्रसन्न करता है, प्रभु मेरे जीवन से किस तरह प्रसन्न होगा। इस पर हम कंसंट्रेट करेंगे तो प्रभु मुझे और आपको अपनी आशीषों से भरपूर करेंगे। पहली बात आज्ञाकारिता में चलना, दूसरी बात धन्यवादिता में बने रहना, तीसरी बात थी पवित्रताई में चलते हुए परमेश्वर की बातों को मानते हुए उसको विश्वास के द्वारा उसको प्रसन्न करना हमारे जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथी बात, हमें दूसरों को क्षमा करना आना चाहिए। हम पढ़ेंगे मत्ती 6 और 15, मत्ती का अध्याय 6 अध्याय है, हम इसमें लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ते हैं और उसकी 15वीं आयत में हमें मिलता है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। ना उसी हमारी माफी किस पे डिपेंड करती है। अगर मैंने किसी को पार्शियली क्षमा किया तो प्रभु मुझे पार्शियली क्षमा करेगा। अगर मैं टोटली किसी को क्षमा कर निकाल देता, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल गए, नेक्स्ट टाइम मैं उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगा, तो प्रभु मुझे क्षमा करेगा और मुझे वो अनंत काल की राह में ले चलेगा, आशीष देगा, जानेगा कि ये मेरी तरह स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह दोषी नहीं थे क्रूस पर, उन पे थूका गया, दाढ़ी नोची गई, मारा गया, कांटों का घुट दिया, उनको कोड़े मार के, लेकिन उन्होंने मुंह से शब्द निकाला, कहने के लिए सिर्फ एक शब्द बोलता और सारी कायनात खत्म कर सकता था, लेकिन उसने उन्हें सबसे पहली प्रार्थना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। आपको भी जब कोई दुखित करता है, हर्ट करता है, याद रखना है कि मुझे क्षमा करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी और बेटा हूँ। मुझे वो स्वभाव में चलना है, जब मैं दूसरों को क्षमा करता हुआ चलूंगा, बदला लेना प्रभु के हाथ में छोड़ दो, हमें नहीं लड़ने पलटा किसी ने। कहते ना, एक गाल में मारा दूसरा गाल आगे करो, एक चीज छीन लो और एक ले लो, कोई बात नहीं, बी जनरस। जब हम इस फॉर्मूले को लेकर के चलते हैं, परमेश्वर हमें पसंद करता है, प्यार करता है, अपनी दृष्टि करता है, आपकी प्रार्थनाओं को कान लगाता है, उत्तर जल्दी मिलेगा, आशीष 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 आपके जीवन में आएगी जब हम आज्ञाकारिता में चलेंगे, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद में बने रहेंगे, परमेश्वर की पवित्रताई में उसकी इच्छा का ध्यान रखेंगे, दूसरों को जब हम क्षमा करेंगे, हमारे आशीष खुल जाएंगे। 5वीं और अंतिम बात में पढ़ूंगी आपको, भजन संहिता 1 अध्याय और 1 से 4। भजन 1, सबको मालूम है ये सारे भजन,
बट इसमें से हमें हर एक को अलग अलग प्रकाशन मिलता है। इसलिए मैं कहूँगी, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह करे वो पुरुष सफल, जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं, वे पवन से उड़ाए जाते हैं। इस कारण लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और दुष्टों का मार्ग नष्ट किया जाएगा। लिखा है इसमें सारी अच्छी सी चीजें, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है। ये चीज है पांचवी चीज, मतलब हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है। अनगॉडली लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, नास्तिक लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं या परमेश्वर को सही से नहीं जानते, जिनका उद्धार नहीं हुआ, अभी भी पाप की लत में है, अभी भी लेट गो और चलता है वाली लाइफ में जी रहे हैं। कौन देखता है मुझे? कोई परमेश्वर नहीं है। वचन के तो मूर्ख ने ऐसा कहा कि कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन आप जब उद्धार पाए हैं, आप विश्वासी हैं, आप इब्राहिम के, इसहाक के परमेश्वर को जानते हैं, मूसा के परमेश्वर को जानते हैं, यीशु के पिता परमेश्वर को जानते हैं, तो मेरा और आपका जीवन कैसा होना चाहिए? हमारी संगति में हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे करप्ट लोगों से, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें विजडम चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक ज्ञान चाहिए भले बुरे का। कौन अच्छा है? परमेश्वर की आवाज है, इससे आपको दोस्ती करनी है कि नहीं करनी, आगे बढ़, ये अच्छा है। और कोई सी बात में प्रभु आपको बोलता है नो, आप इनकी संगति में नहीं जाओगे, आप इनकी से बातचीत नहीं करोगे, दूर रहे इससे, ये व्यक्ति सही नहीं। ये आपको कॉन्शियस में प्रभु की आवाज में बता दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर को रिलाय होते हैं, हमें परमेश्वर हमें फ्रेंड्स चूज करने के लिए मदद करता है, अच्छे लोगों की संगति में बैठने के लिए मदद करता है। पता था जब हम परमेश्वर से पूछते हैं प्रभु आपको क्या पसंद है, मैं कहाँ जाऊं, बुरे लोगों की मित्रता नहीं करनी, संगति नहीं करनी, तब परमेश्वर एक गलत ठट्ठा की बातें भी नहीं करनी चाहिए। लिखा है परमेश्वर से विश्वास करने वालों को ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता परमेश्वर को। अरे हाँ ऐसे हो जाएगा, नो, हमारी बातचीत करना, हमारा उठना बैठना लेटना, दूर की सोच, हर बात में हमारे मित्र, हमारी संगति, उठना बैठना कहाँ है हमारा, इस पर भी प्रभु ध्यान करता है। और जब सही रास्ते में चलते, उड़ाऊ की बात मैं बात कर रही थी, वो ये है कि जब उसने अपने मित्रों की कहने से, संगति से क्या करा, पिता से दूर हो गया, चला गया। और जब तक पैसा था तब मित्र तेरा गलत संगति में पड़ा, अपना जीवन गलत संगति में लगा, और क्या हुआ उसका परिणाम? कैसे वो सूरों के बीच में चला। जब अपने आपे में आया, क्योंकि एक पिता का बेटा था, प्रभु ने कभी आपको प्यार किया, आपको अपना बेटा माना है, जब आपने उसको ग्रहण किया, जब हमने आपको उसके ऊपर विश्वास किया, तो उसने आपको संतान होने का अधिकार दिया। पिता अपने बच्चों पे दया करता है, रहम करता है, उनको क्षमा करता है, उनको गले लगा लेता है। इसी तरह इस पिता का भी देखा, वो दूर हो गया गलत संगति में पड़कर, जब अपने आप में आया, जब उसकी बुद्धि काम करने लग गई, है ना, तभी हमें विजडम, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसमें जब हम ध्यान देख के चलेंगे तब हमें मालूम होगा हम सही राह में चल रहे हैं। दिन रात परमेश्वर की संगति में बैठ रहे हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, उपवास का दिन ठहराते, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बोझ के साथ भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। उसकी जैसा हृदय आप रखते हैं, सब सिर्फ सेल्टर नहीं, अपने लिए नहीं, अपना घराना नहीं, बस इतना नहीं, दायरा न मत बांधो, आप एक्सटेंड करिए अपनी प्रार्थनाओं को, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए,
जिनका उद्धार नहीं है उनके लिए, जो गलत संगति में, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जो धन्यवाद नहीं करते ऐसे लोग, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जो आज्ञा नहीं मान सकते उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जो पवित्रताई में नहीं चलते ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उनको बदले, उनका जीवन भी आशीषमय हो। यस, प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बहुत आशीष दे। ये मैंने पाया आज सुबह। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम रोते हैं कभी कभी, अकेले में आंसू बहाते, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आ रहा है। ये है 5 पत्थर जो आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट है, आपकी आशीषों में रुकावट है। हमें सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों को क्यों देखते हैं कि मेरी आशीषों की रुकावट वो है, उसने प्रार्थना नहीं करी मेरे, उसने नो। हम जाने क्या मैं आगे तक कार्यता में चल रहा हूँ, क्या अपने जीवन और संपत्ति के द्वारा मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि नहीं, क्या मेरे जीवन पवित्रताई में चलता है कि नहीं, उसकी इच्छा पूरी करने में मेरा ध्यान केंद्रित होता है कि नहीं, मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ कि नहीं, कि मैं ग्रजेस लेकर के बैठता हूँ। नहीं, मेरा हृदय, मेरा जो आशीष है, जीवन की झोली मेरी साफ रहेगी तो मुझे आशीष मिले। मुझे क्षमा करना है दूसरों को। 5वीं बात हमने जाने, हमारी संगति को जांचे। मेरी संगति कहाँ है, मैं क्या देखता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, प्रभु मुझसे प्रसन्न होता है या नहीं। इन बातों पे जब हम ध्यान करेंगे, प्रभु मुझको और आपको बड़ी आशीषों के बड़े बड़े दरवाजे खुलेंगे। यीशु ने कहा मैं द्वार हूँ, सही दरवाजा खटखटाना है, सही मायने में प्रभु के पास पहुंचेंगे, प्रभु हमें आशीष देगा। इन वचनों के द्वारा सच में प्रभु ने मुझे आशीष पाई। मैंने जाना अपने आप को करेक्ट करने के लिए। आप अपना जीवन ठीक कीजिएगा, प्रभु आपको भी बहुत आशीष देगा। आइए छोटी प्रार्थना करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें, क्षमा मांगेंगे और प्रभु को बोलेंगे प्रभु मेरी सहायता कर। धन्यवाद 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 आशीषों के देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, महिमा करते इन सुंदर वचनों के लिए जो आज भोर को आपने मुझ पर प्रकट किए प्रभु जी। इन प्रियजनों को जो भी इस वीडियो को वॉच करेंगे प्रभु जी, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उन सब पे आशीषों के दरवाजे आज से खुलते रहेंगे। कई 2:19 में कहा था आज के दिन से मैं तुझे आशीषित करूंगा, तो आशीष देता रहूंगा हमेशा, कंटिन्यूस टेंस में आशीष होंगी। कब? जब मैं आपकी आज्ञाकारिता में चलूंगा, जब मेरा जीवन धन्यवादित होगा, मैं आपकी इच्छा पर पवित्रताई में जब चलूंगा, मैं दूसरों को क्षमा करने वाला बनूंगा। मैं सचमुच अपनी संगति को जांचूंगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं दिन रात परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूँ कि नहीं। यस प्रभु, मुझे प्रार्थना का बोझ दीजिए, मुझे वचन मनन करते हुए मुझे वचन का प्रकाशन दीजिए। मुझे प्रभु जी शुद्ध कीजिए, धन्यवादी बनाइए, आज्ञाकारी बनाइए। यीशुराज मेरे जीवन को धोइए, स्वच्छ कीजिए। मेरी सोच, मेरा हर गलत काम, मैं उद्धार पाकर के फिर से गलत कामों में ना पड़ूं प्रभु। उसी तरह मैं दूसरों को क्षमा करूं। मेरी संगति योग्य लोग मेरे जीवन में आने दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं बहुत